सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप सब बढ़िया होंगे, अपनी पढ़ाई काफी अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज हम देखने वाले हैं क्लाउड कंप्यूटिंग का लेक्चर 2 यूनिट 2 का। और यूनिट 2 का नाम है हमारा क्लाउड अनेबलिंग टेक्नोलॉजीज। इस सब्जेक्ट का हमारा सब्जेक्ट कोड है KCS 713। अगर आपका ये सब्जेक्ट कोड है, आप इस वीडियो को आराम से देख सकते हो, क्योंकि ये हम जो वीडियोस बना रहे हैं वो हम इसी सब्जेक्ट कोड के सिलेबस के हिसाब से बना रहे हैं। ठीक है। सो लेक्चर 2 है। लेक्चर 1 आपने अभी तक नहीं देखा है तो उसे देख लेना। उसके अंदर हमने पूरा SOA कवर किया था। और इस लेक्चर के अंदर हम वर्चुअलाइजेशन पूरा कंप्लीटली कवर करने वाले हैं। जितने भी वर्चुअलाइजेशन के टॉपिक हैं वो सब आपको इस वीडियो के अंदर मिल जाएंगे। और वर्चुअलाइजेशन बहुत अच्छा टॉपिक है। अगर आप उसे अच्छे से समझते हो तो आपको बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा। आपको वापस उसे मतलब पढ़ने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपने ये वीडियो अच्छे से देख ली तो आपको सारी चीजें एकदम से समझ में आ जाएंगी। ठीक है। सो देखो, और आपके पेपर में भी काफी अच्छा वेटेज रखता है वर्चुअलाइजेशन। यहाँ पर हम जो टॉपिक्स हैं यहाँ पे लिखे हुए मैंने, ये सारे टॉपिक आज हम देखने वाले हैं। तो देखो, वर्चुअलाइजेशन का बेसिक एडवांटेज, डिसएडवांटेज, टाइप्स, इम्प्लीमेंटेशन टेक्निक्स, रेफरेंस मॉडल, उसका स्ट्रक्चर, उसके लेवल्स और टूल्स, उसके मैकेनिज्म। वर्चुअलाइजेशन तीन तरीके के ये देखने वाले हैं ना, टाइप्स तो देखेंगे ही, लेकिन इनको हम बहुत डीपली देखेंगे। और उनके आगे मैंने ये भी लिख रखा है कि कौन सा हमारा जो टॉपिक है किस ईयर में आया है। जैसे कि डिसएडवांटेज 2023-24 में आए थे 10 मार्क्स में, है ना। रेफरेंस मॉडल आया था हमारा 2023-24 में। तो ऐसे ही हम सारे टॉपिक कवर करेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो को बिना देरी करे। तो सबसे पहले हम देखते हैं वर्चुअलाइजेशन का बेसिक। ठीक है। वर्चुअलाइजेशन होता क्या है, इसका इंट्रोडक्शन। इट इज द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग वर्चुअल इंस्टेंसेस और रिप्रेजेंटेशन ऑफ फिजिकल रिसोर्सेज। ठीक है। अब देखो, वर्चुअलाइजेशन आपको नाम से ही पता चला होगा, कोई ऐसी चीज जो कि हमारी फिजिकली एग्जिस्ट नहीं करती है ना रियल वर्ल्ड में। तो हम क्या करते हैं यहाँ पर, हम जो हमारे फिजिकल रिसोर्सेज होते हैं जैसे कि सर्वर्स, स्टोरेज, नेटवर्क और पूरे का पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है, उन सब के हम क्या करते हैं, इंस्टेंसेस बनाते हैं। ठीक है। वर्चुअल इंस्टेंसेस बनाते हैं, यानी कि उनकी हम कॉपीज बनाते हैं। जैसे कि हमारे पास एक सर्वर है, हम क्या करेंगे, उस सर्वर को तो वहीं पर रहने देंगे, हार्डवेयर तो वहीं रहेगा, लेकिन हम उसका क्या करेंगे, उसके हम मल्टीपल कॉपीज बना देंगे। ठीक है। यानी कि हम एक एक कॉपी एक एक यूजर को दे सकते हैं। ठीक है, वर्चुअलाइजेशन की हेल्प से। अब देखो, कॉपी कौन बनाता है, ठीक है, वो कॉपी बनाता है हाइपरवाइजर। ठीक है, ये याद रखना। और हाइपरवाइजर पूरे वर्चुअलाइजेशन का ये समझ लो हीरो है। मतलब कि आप हर एक टॉपिक में हाइपरवाइजर आप देखोगे, वही सारा काम कर रहा होगा वर्चुअलाइजेशन के पीछे। ठीक है। अब देखो, दीज वर्चुअल वर्जन्स अलो मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम और एप्लीकेशन टू रन साइमल्टेनियसली ऑन द सेम फिजिकल हार्डवेयर, इंप्रूविंग रिसोर्स यूटिलाइजेशन, फ्लेक्सिबिलिटी एंड स्केलेबिलिटी। अब ये देख सकते हो कि ये हमारे एडवांटेजेस है। यानी कि आप वर्चुअलाइजेशन का यूज करके एक ही फिजिकल डिवाइस पे अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम और एप्लीकेशंस को चला सकते हो। जो एप्लीकेशन हमारी उस ऑपरेटिंग सिस्टम पर मतलब क्या बोलते हैं, वर्क ही नहीं करती, वर्चुअलाइजेशन की हेल्प से वो क्या कर सकती है, वर्क कर सकती है। ठीक है। और आप जैसे कि आप ऑपरेटिंग सिस्टम विंडो चला रहे हो, ठीक है, आपको कुछ ऐसा काम है जो लिनक्स पर ही हो सकता है, तो आप क्या कर सकते हो, वर्चुअलाइजेशन की हेल्प से लिनक्स को अपने सिस्टम पर यूज कर सकते हो। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ वर्चुअलाइजेशन। और इस चीजों से और वर्चुअलाइजेशन से क्या क्या बढ़ता है, यूटिलाइजेशन उसका, मतलब कि आप रिसोर्सेज को अच्छे से यूटिलाइज कर रहे होते हो, फ्लेक्सिबिलिटी एंड स्केलेबिलिटी। ठीक है। अब देखो, द टेक्नोलॉजी बिहाइंड वर्चुअलाइजेशन इज अचीव्ड थ्रू अ सॉफ्टवेयर लेयर कॉल्ड हाइपरवाइजर। ठीक है, आप ये कह लो कि हाइपरवाइजर एक हमारा ऐसा टूल है वर्चुअलाइजेशन का जो कि ये सारी चीजें करता है। पूरी जो पूरी टेक्नोलॉजी है वर्चुअलाइजेशन, वो हाइपरवाइजर की वजह से हो रही होती है। ठीक है। तो देखो, यहाँ पर हम बात करें हाइपरवाइजर की, तो हाइपरवाइजर एक हमारा क्या है, सॉफ्टवेयर है। ऐसे कोई मतलब आपको हार्डवेयर नहीं मिलता है, एक सॉफ्टवेयर मिलता है जो कि ये सारा काम कर रहा होता है। दैट एब्स्ट्रैक्ट द फिजिकल हार्डवेयर एंड प्रोवाइड वर्चुअल रिसोर्सेज टू ईच वर्चुअल मशीन। ठीक है, ये क्या करता है, उसके इंस्टेंसेस बना देता है और जो भी वर्चुअल मशीन है उनको वो प्रोवाइड कराता है। तो ये हो गया इंट्रोडक्शन। अब हमारे वर्चुअलाइजेशन की नीड क्या है। वर्चुअलाइजेशन हमारा क्या करता है, रिसोर्सेज को बेटर यूटिलाइज करता है, कॉस्ट इफेक्टिव होता है। अगर वही सारी चीजें आप हार्डवेयर में लेने जाओगे तो बहुत ज्यादा आपको पैसे खर्च करने पड़ेंगे। ठीक है। आइसोलेशन इन सिक्योरिटी, हर एक बंदे के पास अपना अलग वर्चुअलाइजेशन मशीन होता है और हर एक मशीन आइसोलेटेड होता है। ठीक है, मतलब कि किसी दूसरे पर डिपेंड नहीं होता और बिल्कुल भी दूसरे से कनेक्टेड नहीं रहता। ठीक है। डिजास्टर रिकवरी एंड बैकअप अच्छा खासा उसके पास होता है। इन क्लाउड कंप्यूटिंग का ये क्या है, बहुत अच्छा एक मतलब ये कह सकते हो बैकबोन है क्लाउड कंप्यूटिंग की। ठीक है। जो हमारा स्टार्टिंग में क्लाउड कंप्यूटिंग स्टार्ट हुआ था वो भी वर्चुअलाइजेशन की वजह से हुआ था। ठीक है। अब हम इन सारे टॉपिक्स को डीप में पढ़ रहे होंगे, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेजेस के अंदर। ठीक है।
अब देखो एकेटी 2023-24 में 10 नंबर में आया था प्रोस एंड कॉन्स ऑफ वर्चुअलाइजेशन। आप देख लेना, ठीक है, पेपर में। एडवांटेजेस क्या है? सबसे पहले इफिशिएंट रिसोर्सेस यूटिलाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशंस कैन रन मोर एप्लीकेशन ऑन फ्यूअर फिजिकल मशीन्स। मतलब बहुत कम मशीन्स के अंदर ही वो बहुत सारे एप्लीकेशन को क्या कर सकती है, यूज कर सकती है, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अगर वो ही चीज वो मतलब बिल्कुल फिजिकली जाते बिना वर्चुअलाइजेशन के, तो उनको बहुत पैसे देने पड़ते हैं। और वही है हमारा दूसरा एडवांटेज, कॉस्ट सेविंग, ठीक है। रिड्यूस हार्डवेयर लीड टू सेविंग इन एनर्जी कंजप्शन, ओवरऑल कॉस्ट इफिशिएंसी। अब कोई हार्डवेयर तो चलो ले लिया आपने, ठीक है, हार्डवेयर ले लिया, कुछ पैसे आपने गए, आपकी जो इन्वेस्टेड था वो ले लिया आपने हार्डवेयर। अब आप उसे यूज करने में भी तो कुछ आपके एनर्जी कंजप्शन होंगे, उसके भी तो आपको बिल भरने पड़ेंगे। तो आप क्या करते हो, वर्चुअलाइजेशन का यूज करके उसे भी रिड्यूस कर रहे होते हो, ठीक है। इम्प्रूव डिजास्टर रिकवरी, इट इम्प्रूव। अभी आप डिजास्टर रिकवरी लास्ट टॉपिक है आपका इसका, मतलब तो आप उसमें बहुत अच्छे से देख रहे होंगे कि कैसे जो डिजास्टर के टाइम पर, ऐसे इवेंट्स पर क्या होता है, आपका डेटा कैसे रिकवर किया जाता है। इट इम्प्रूव बिजनेस कंटिन्यूटी एंड इंश्योरिंग मिनिमल डाउन टाइम, मतलब उसके अंदर कोई भी ऐसा टाइम ना आए जहां पर आपका सर्वर डाउन हो जाए, ठीक है। रैपिड रिकवरी इन इवेंट ऑफ डिजास्टर, ठीक है। तो ईज ऑफ मैनेजमेंट, बहुत इजी मैनेजमेंट आपको प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है। सिंप्लीफाइड मैनेजमेंट, रिड्यूस एडमिनिस्ट्रेटर ओवरहेड, अलोइंग फ्यूअर आईटी स्टाफ टू मैनेज मोर सिस्टम्स, ठीक है। अब ऐसा ही नहीं होता हर जगह आईटी के ही बंदे वर्चुअलाइजेशन की हेल्प ले रहे होते हैं। ऐसा भी होता है कि बहुत बहुत जगहों पे वर्चुअलाइजेशन की हेल्प ऐसे लोग लेते हैं जिनको बिल्कुल भी आईटी की नॉलेज नहीं है, कंप्यूटर्स की नॉलेज नहीं है। तो वहां पर क्या है, बहुत कम आईटी के स्टाफ के साथ आपका काम हो जाता है, ठीक है, बिना आईटी स्टाफ रखे बहुत सारा, और आपको बिना नॉलेज हुए आपका काम हो जाता है, ठीक है। अब आइसोलेशन एंड सिक्योरिटी कैसे है? ऑर्गेनाइजेशंस कैन रेंट डिफरेंट रन, सॉरी यहाँ पर आएगा रन। ऑर्गेनाइजेशन कैन रन डिफरेंट एप्लीकेशंस ऑन इवन डिफरेंट ओएस ऑन द सेम सर्वर। आप एक ही सर्वर पे बहुत ऐसी एप्लीकेशंस रन कर सकते हो जो कि डिफरेंस है, और उस ऑपरेटिंग सिस्टम पे रन भी नहीं हो सकती, आप फिर भी रन कर सकते हो, ठीक है। तो उससे क्या होता है, आइसोलेशन बनाता है, मतलब एक अलग एनवायरनमेंट बनाता है। और सिक्योरिटी है, बहुत अच्छे खासा सिक्योरिटी भी आपको प्रोवाइड की जाती है, ठीक है। मतलब कि कोई भी ऐसी चीज नहीं है जिसमें इसमें कोई भी, मतलब कोई भी अनऑथराइज एक्सेस नहीं हो पाता, ठीक है। तो वो सिक्योरिटी होती है, ठीक है। सो आई होप आपको ये एडवांटेजेस समझ में आ गए होंगे, मैंने अपनी पूरी कोशिश करी आपको समझाने की। नेक्स्ट आता है आपका डिसएडवांटेजेस ऑफ वर्चुअलाइजेशन। अब देखो इनिशियल सेटअप कॉस्ट है तो ये तो है ही है, ठीक है। इनिशियल सेटअप कॉस्ट आपका लगता ही है जब भी आप वर्चुअलाइजेशन, स्मॉल बिजनेसेस और ऑर्गेनाइजेशन विद लिमिटेड बजट, द अपफ्रंट कॉस्ट मे बी अ बैरियर टू अडॉप्टिंग वर्चुअलाइजेशन टेक्नोलॉजी। उनके लिए बैरियर होता है एक, जो सेटअप मनी होता है ना। अगर वो शुरू में ही इतना सारा खर्च, उनके मतलब ये भी तो होता है कि ट्रस्ट नहीं होता कि भाई ये टेक्नोलॉजी काम करेगी भी कि नहीं। तो ऐसा भी होता है कि ट्रस्ट की वजह से, या फिर ऐसा होता है कि वो पैसे इतना ज्यादा नहीं डाल पा रहे उनके बजट के हिसाब से। तो ये क्या है, एक डिसएडवांटेज है। कॉम्प्लेक्सिटी, अब देखो आईटी स्टाफ में रिक्वायर एडिशनल ट्रेनिंग और सर्टिफिकेशन। ऐसे तो नहीं कि कोई भी बंदा, अब देखो आप भी बीटेक कर रहे हो, ठीक है, आपको ही पता है आपको कितना आता है। क्या आप वर्चुअलाइजेशन पूरा संभाल लोगे? नहीं संभाल पाओगे, ठीक है। पर आप उसके लिए क्या चाहिए, आपको वर्चुअलाइजेशन की अलग से ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी, अलग से सर्टिफिकेशन लेने पड़ेंगे, ठीक है। जब आप वर्चुअलाइजेशन काम कर पाओगे, तो कॉम्प्लेक्स तो है ही है, ठीक है। सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर, मतलब कि देखो आप एक, आपके पास बहुत सारी फिजिकल हार्डवेयर है, आप उस पर अलग अलग काम कर रहे हो, ठीक है। तो वहां पर फेलियर्स के चांस क्या होगा, एक कंप्यूटर खराब होगा तो दूसरा कंप्यूटर तो सेव रहेगा, लेकिन यहाँ पर आप एक ही कंप्यूटर पे मल्टीपल कंप्यूटर्स को रन कर रहे हो, ठीक है। तो अगर आपका एक ही कंप्यूटर खराब हो गया तो सिंगल, ये क्या, सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर, वो खराब हो गया तो सारे के सारे वर्चुअलाइज जो सिस्टम थे वो खराब हो गए, है ना। तो यहाँ पर क्या, सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर है। नेक्स्ट आता है आपका लेटेंसी इन वर्चुअलाइज इनपुट आउटपुट, है ना। देखो यहाँ पर आप वर्चुअलाइज कितना भी कर लो, बिल्कुल तो सेम नहीं हो पाता, थोड़ी बहुत लेटेंसी आती है, थोड़ा बहुत डिले आता ही है, ठीक है। सो यही था आपका फोर्थ डिसएडवांटेज ऑफ वर्चुअलाइजेशन। अब देखो डिसएडवांटेज एडवांटेज बेसिक हो गया। अब हम देखते हैं 2023 2022-23 में आया हुआ एकेटिव का क्वेश्चन, टाइप्स ऑफ वर्चुअलाइजेशन, है ना। टाइप्स कौन कौन से, पांच टाइप है, बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, है ना, पांच ही है ना। हाँ पांच है, ठीक है। सबसे पहला है हमारा सर्वर वर्चुअलाइजेशन, ठीक है, जैसा नाम वैसा काम, कि सर्वर्स को वर्चुअलाइज करेंगे हम। मल्टीपल वर्चुअल सर्वर्स रन ऑन सिंगल फिजिकल सर्वर। यहाँ पर क्या होगा, आपके पास एक सर्वर है, ठीक है, जैसे आपके पास कोई भी एक सर्वर है, आप उस पर मल्टीपल सर्वर्स को क्या कर सकते हो, रन कर सकते हो, ठीक है। ऐसा नहीं होता वर्चुअलाइजेशन के अंदर कि आपको कुछ भी हार्डवेयर की जरूरत नहीं है, आपको एक हार्डवेयर की तो जरूरत पड़ती है, ठीक है। समझ रहे हो, मतलब आपको एक तो हार्डवेयर की जरूरत पड़ेगी ना, जिससे आप वर्चुअलाइजेशन को एक्सेस करोगे। देखो एग्जांपल के लिए लेते हैं, यूजिंग हाइपरवाइजर लाइक VMware एंड सॉफ्ट माइक्रोसॉफ्ट हाइप वी। ये जो दो हमारे टूल्स हैं, आप इनका यूज करके क्या कर सकते हो, एक सर्वर में मल्टीपल वर्चुअल सर्वर्स को क्या करा सकते हो, रन करा सकते हो, ठीक है।
नेक्स्ट आता है आपका स्टोरेज वर्चुअलाइजेशन। स्टोरेज वर्चुअलाइजेशन में क्या होता है, अब देखो एक बात बताओ, इतना छोटा मैंने क्यों लिखा है कि आपके तीन ही वर्चुअलाइजेशन जो है 10 नंबर में सिंगल आ सकते हैं, लेकिन और अगर आएंगे तो आपसे डायरेक्टली टाइप्स पूछेगा तो आप सारे वर्चुअलाइजेशन समझाओगे, ठीक है, 10 नंबर के अंदर। अब नेक्स्ट आता है स्टोरेज वर्चुअलाइजेशन। एब्स्ट्रैक्ट मल्टीपल स्टोरेज डिवाइसेस इनटू अ सिंगल वर्चुअलाइज स्टोरेज पूल, ठीक है। आपके पास एक ही स्टोरेज पूल में से आप क्या करते हो, मल्टीपल बंदों को आप स्टोरेज देते हो, ठीक है। मतलब कि आपने आपके पास एक 16 GB का कोई डिवाइस है, आप उसी में से ना क्या करते हो कि ये भी हो सकता है कि आप 32 GB लोगों को बांट दो, ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि वो पूरा का पूरा तो उसे फिल नहीं करने वाले तुरंत की तुरंत, तो आप बाद में मैनेज कर लेते हो, ठीक है। तो आप क्या करते हो, उससे आप एब्स्ट्रैक्ट मल्टीपल स्टोरेज डिवाइसेस इनटू अ सिंगल वर्चुअल स्टोरेज पूल, ठीक है। एक ही स्टोरेज पूल में से आप मल्टीपल स्टोरेज डिवाइसेस बना लेते हो, ठीक है। अलोइंग सेंट्रलाइज्ड मैनेजमेंट एंड एक्सेस, और वहां पर क्या होता है, सेंट्रलाइज्ड मैनेजमेंट एंड एक्सेस होता है। कोई भी किसी और बंदे का जो स्टोरेज है वो चेक नहीं कर सकता, ये सब नहीं कर सकता, एक ही जगह जो मैनेजमेंट है वो रहेगा, ठीक है। अब ये इसका एग्जांपल ले तो एस एन स्टोरेज एरिया नेटवर्क एंड एन एस नेटवर्क अटैच स्टोरेज सिस्टम ऐसा काम करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका नेटवर्क वर्चुअलाइजेशन। कंबाइंस नेटवर्क रिसोर्सेज लाइक राउटर स्विचेस एक्सेट्रा। ये हमारे क्या होते हैं, नेटवर्क जो डिवाइसेस होते हैं जो कि नेटवर्क को प्रोवाइड कराते हैं ना, उन्हें ब्रॉड ब्रॉड करते हैं इनटू अ सिंगल वर्चुअल नेटवर्क, ठीक है। इन सबको क्या करता है, कंबाइन करके नेटवर्क वर्चुअलाइजेशन क्या करता है, इन सारे जो सिस्टम्स हैं, इन सारी जो डिवाइसेस हैं, इनको कंबाइन करता है एक सिंगल नेट वर्चुअल नेटवर्क में, ठीक है। अलोइंग इजियर नेटवर्क मैनेजमेंट एंड सेगमेंटेशन, ठीक है। नेटवर्क सेगमेंटेशन क्या होता है कि बहुत बड़े नेटवर्क को क्या करो, छोटे छोटे सेगमेंट्स में डिवाइड कर दो, छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देता है, ठीक है। तो ये होता है हमारा नेटवर्क वर्चुअलाइजेशन की, ये मल्टीपल जो हमारे रिसोर्सेज हैं नेटवर्क के, उन्हें कंबाइन करके एक सिंगल वर्चुअल नेटवर्क बना देता है। इसका एग्जांपल है हमारा वी लैन एंड एसओ एन, ठीक है। एग्जाम्पल अगर याद नहीं रहे तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, पर लिखते हो तो यार अच्छा इंप्रेशन पड़ता है, ठीक है। डेस्कटॉप वर्चुअलाइजेशन होता है एक हमारा, सेपरेट द डेस्कटॉप इन्वायरमेंट फ्रॉम द फिजिकल डिवाइस एनेबलिंग यूजर टू एक्सेस देयर डेस्कटॉप फ्रॉम एनी डिवाइस रिमोटली, ठीक है। अब इसका तो एग्जांपल भी आप जानते होंगे, ऐसे बहुत सारे एप्लीकेशंस होती हैं जिसका आप यूज करके अपने डेस्कटॉप को क्या कर सकते हो, अपने फोन से एक्सेस कर सकते हो, ठीक है, या फिर मल्टीपल डिवाइसेस से एक्सेस कर सकते हो, उसी को हम कहते हैं डेस्कटॉप वर्चुअलाइजेशन, ठीक है। इसका एग्जांपल है वीडीआई, ठीक है। वर्चुअल डेस्कटॉप इंफ्रास्ट्रक्चर होता है या कुछ होता है, ठीक है। एप्लीकेशन वर्चुअलाइजेशन। अब नेक्स्ट आता है आपका एप्लीकेशन वर्चुअलाइजेशन। एब्स्ट्रैक्ट एप्लीकेशन फ्रॉम द अंडरलाइंग ओएस अलोइंग देम टू रन इंडिपेंडेंटली ऑन द होस्ट मशीन। यहाँ पर क्या होता है कि हमारी जो एप्लीकेशन होती है वो, जैसे आपको पता है कि एप्लीकेशन हमारी ओएस पे डिपेंडेंट रहती है कहीं ना कहीं, तो यहाँ पर क्या होता है कि आपके एप्लीकेशन को क्या करते हैं, उसके इंस्टेंस बना लेते हैं और उसको किसी भी होस्ट मशीन पे रन करा सकते हैं इंडिपेंडेंटली, बिना ओएस के। मतलब कि ओएस तो होना चाहिए, पर ऐसा कुछ नहीं है कि किसी भी ओएस, मतलब कि क्या बोलते हैं, जैसे कि विंडो के लिए कोई एप्लीकेशन बनी है तो जरूरी नहीं है वो विंडो पे ही रन हो, ठीक है। आप है ना, जैसे यहाँ पर मैं एग्जांपल से बताता हूँ, रनिंग एमएस ऑफिस ऑन डिफरेंट ओएस वाया एप्लीकेशन वर्चुअलाइजेशन टूल लाइक सिट्रिक्स जेनएप। सिट्रिक्स जेनएप एक ऐसा हमारा टूल है जिसका आप यूज करके विंडो की जो आपकी एप्लीकेशन है लाइक एमएस ऑफिस, उसको आप और भी ऑपरेटिंग सिस्टम पे क्या कर सकते हो, रन कर सकते हो, ठीक है। ये हो गया हमारा एप्लीकेशन वर्चुअलाइजेशन। आई होप आपको पांचों वर्चुअलाइजेशन समझ में आ गए होंगे, ठीक है। नेक्स्ट आता है अपना एकेटीव 2021-22 और 2022-23 में पूछा गया क्वेश्चन। ये था क्वेश्चन, है ना, मैं अभी बताता हूँ आपको। व्हाट आर द डिफरेंट टेक्निक्स यूज्ड फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ हार्डवेयर वर्चुअलाइजेशन। अगर यहाँ पे वर्चुअलाइजेशन भी आता, हार्डवेयर नहीं आता, वर्चुअलाइजेशन आता, तब भी आप यही आंसर लिखोगे जो मैं बताऊंगा आपको, ठीक है। एक्सप्लेन देम इन डिटेल, ठीक है, उन्हें आप डिटेल में एक्सप्लेन करो। तो देखो, हार्डवेयर वर्चुअलाइजेशन रिफर टू द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग वर्चुअल मशीन्स that emulate complete hardware environment allowing multiple OS application to run independently on a single physical device। बेसिकली हार्डवेयर वर्चुअलाइजेशन क्या होता है, एक प्रोसेस होता है वर्चुअल मशीन को क्रिएट करने का, ठीक है, जिसके अंदर हमारी सारी चीजें हों, जैसे कि ओएस हो मल्टीपल, हम यूज कर सकें, उसके अंदर मल्टीपल एप्लीकेशंस यूज कर सकें और उन्हें हम इंडिपेंडेंटली यूज कर सकें एक ही फिजिकल मशीन पे। एक ही फिजिकल मशीन पे मल्टीपल आपकी वर्चुअल मशीन्स हो और जिस पर हम मल्टीपल ओएस रन करा सकें, एप्लीकेशन रन करा सकें, उसे हम कहते हैं हार्डवेयर वर्चुअलाइजेशन, ठीक है। सेवरल टेक्निक्स आर यूज टू इम्प्लीमेंट हार्डवेयर वर्चुअलाइजेशन। कुछ हमारी टेक्निक्स हैं और उन्हीं को हम मैकेनिज्म भी कहते हैं, ठीक है।
तो देखो अगर अभी आपके सिलेबस में हमने देखा होगा टूल्स एंड मैकेनिज्म ऑफ वर्चुअलाइजेशन। तो मैकेनिज्म में ना यही होता है, मैकेनिज्म्स ऑफ वर्चुअलाइजेशन। इसमें पहला आता है, तीन होते हैं हमारे। फुल वर्चुअलाइजेशन है ना, अभी हम तीनों पढ़ेंगे। पहला होता है हमारा फुल वर्चुअलाइजेशन। इसके अंदर फुल से ही नाम पता चल रहा है, फुल ही सब कुछ वर्चुअल कर रहे होंगे, ठीक है इसके अंदर। तो देखो इन दिस द वर्चुअल मशीन कंप्लीटली मिमिक द अंडरलाइंग फिजिकल हार्डवेयर। ठीक है, इसमें क्या होता है कि वर्चुअल जो मशीन है, आपने जो वर्चुअल मशीन लाए हो आप अपने फिजिकल हार्डवेयर में, वो बिल्कुल उसको मिमिक करेगी। ठीक है, द गेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम। अभी देखो गेस्ट का मतलब ये समझो कि आप जो भी अपनी वर्चुअल मशीन पे या फिर फिजिकल पे आप जो अलग से ऑपरेटिंग सिस्टम को लाओगे, रन कराओगे, ठीक है, उसको हम कह रहे हैं गेस्ट। ठीक है, गेस्ट क्या होता है, गेस्ट हमारा परमानेंट नहीं होता, कुछ देर के लिए होते हैं, ठीक है गेस्ट। एंड एप्लीकेशन रनिंग इन द वीएम बिलीव दे आर रनिंग ऑन द रियल हार्डवेयर। ठीक है, आप मतलब जो वर्चुअल मशीन आपने इंस्टॉल मतलब आपने लाए हो अपने फिजिकल पे, फिजिकल हार्डवेयर पे, उसमें जो आपकी ऑपरेटिंग सिस्टम और एप्लीकेशन रन हो रही होंगी, वो बिल्कुल ऐसे बिलीव करेंगे कि वो एक रियल हार्डवेयर पे रन हो रही है। ठीक है, इतना अच्छा होता है वर्चुअल फुल वर्चुअलाइजेशन। ठीक है, नो मॉडिफिकेशन आर मेड टू द गेस्ट ओएस और एप्लीकेशन, दे रन अनमॉडिफाइड इनसाइड द वीएम। मतलब कि आपको ओएस के अंदर या फिर एप्लीकेशन के अंदर कोई भी मॉडिफिकेशन करने की जरूरत नहीं है कि वो वीएम पे रन कर रही है तो उसके अंदर कुछ मॉडिफिकेशन करने हैं। वो बिल्कुल एज स्मूथ एंड अनमॉडिफाइड चलेगी आपके वीएम के ऊपर। ठीक है, यूजेस हाइपरवाइजर टू एमुलेट द एंटायर हार्डवेयर एनवायरनमेंट। अब देखो यहाँ पर भी आपका हाइपरवाइजर आ गया। हाइपरवाइजर बहुत पावरफुल है ना, मतलब अब बहुत पावरफुल हाइपरवाइजर रिक्वायरमेंट होता है इसके अंदर, मतलब कि हाइपरवाइजर के टाइप्स होते हैं। उसके अंदर बहुत पावरफुल हाइपरवाइजर आपका रिक्वायरमेंट होता है फुल वर्चुअलाइजेशन के अंदर। ठीक है, क्योंकि आपको बिल्कुल एक ऐसा सिस्टम बनाना है बिल्कुल बिल्कुल हार्डवेयर की तरह हो। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा हाइपरवाइजर एमुलेट करता है पूरे के पूरे एंटायर किसको, इन्वायरमेंट को। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट आता है आपका पैरा वर्चुअलाइजेशन। ठीक है, फुल वर्चुअलाइजेशन आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ये क्या करता है, पूरे के पूरे हार्डवेयर को मिमिक कर रहा होता है। ठीक है, मतलब कि बिल्कुल ऐसा लगता है कि हार्डवेयर ही है। ठीक है, अब पैरा में क्या होता है, पैरा वर्चुअलाइजेशन में, इन दिस द गेस्ट ओएस इज अवेयर दैट इट इज रनिंग इन अ वर्चुअल इन्वायरमेंट। यहाँ पर भाई ओएस को पता होता है कि वो किसी वर्चुअल इन्वायरमेंट पे रन कर रहा है। ठीक है, मतलब कि यार इंसान थोड़ी ना, पर हाँ इतना पता होता है, उसे समझ में आ जाता है कि वो किसी वर्चुअल इन्वायरमेंट पे रन कर रहा है। ठीक है, दिस टेक्निक रिक्वायर्स मॉडिफिकेशन टू द गेस्ट ओएस टू वर्क विद द हाइपरवाइजर। देखो यहाँ पर अगर हम ओएस के साथ चेंजेस करेंगे तो उसे पता तो चल ही जाएगा ना। तो यहाँ पर क्या करते हैं, हम ओएस के अंदर चेंजेस करने पड़ते हैं, कुछ मॉडिफिकेशन करने पड़ते हैं कि वो हाइपरवाइजर के साथ मिलकर काम कर सके। ठीक है, these modification allow the guest OS to interact with the virtual hardware more efficiently। और ये जो मॉडिफिकेशन होते हैं अगर हम वो ना करें तो वो नहीं चलेगा। ठीक है, और अगर हम इसे करते हैं तो उससे क्या होता है, बहुत इफिशिएंटली चलता है वो, और हाइपरवाइजर के साथ बहुत अच्छे से काम करता है। ठीक है, द गेस्ट ओएस कोऑपरेट विद द हाइपरवाइजर बाय यूजिंग हाइपर कॉल्स। ठीक है, और देखो ओएस और हाइपरवाइजर के बीच में जो बातचीत होगी, जो कम्युनिकेशन होगा, कैसे वो काम कर रहे हैं, वो होगा हमारा हाइपर कॉल्स के थ्रू, है ना। इसमें क्या होगा, ये हमारी स्पेशल सिस्टम कॉल्स होती हैं। ठीक है, जिस जो कि होती है हमारी हाइपर कॉल्स, और ये ज्यादा मतलब टाइम नहीं लेती, बहुत जल्दी काम करती हैं, क्योंकि इसे एफिशिएंट वो भी तो प्रोवाइड कराना है। और ये देखो याद रखना, पैरा वर्चुअलाइजेशन हमारा फुल वर्चुअलाइजेशन से ज्यादा एफिशिएंट होता है। ठीक है, क्यों, क्योंकि इसके अंदर हम ओएस के अंदर मॉडिफिकेशन कर रहे हैं और ओएस को पता है। ठीक है, और यहाँ पर क्या होता है, हम बहुत ज्यादा हाई लेवल पे काम कर रहे हैं, तो इसमें थोड़ा बहुत डिले आ सकता है। ठीक है, क्योंकि हमें बिल्कुल ओएस को पता ही नहीं लगने देना है कि वो किसी हार्डवेयर पे काम नहीं कर रहा है, वर्चुअल मशीन पे काम कर रहा है, लेकिन यहाँ पर पता होता है तो वो इफिशिएंटली काम करता है। ठीक है, समझ गए। ऐसा नहीं होता कि वो फुल है तो उसमें ज्यादा इफिशिएंट होगा, इसके अंदर ज्यादा इफिशिएंट होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है हमारा हार्डवेयर असिस्टेड वर्चुअलाइजेशन। ठीक है, ये हमारा लास्ट है। ये हमारे मैकेनिज्म थे तीन, और आप कह सकते हो क्या थे हमारे, हमने क्या देखा था यार, हाँ हार्डवेयर की टेक्निक्स। ठीक है, तो देखो हार्डवेयर असिस्टेड वर्चुअलाइजेशन, दिस टेक्निक लेवरेजेस हार्डवेयर फीचर्स बिल्ट इनटू मॉडर्न प्रोसेसर्स। ठीक है, लाइक इंटेल एंड एमडी सीपीयूज टू असिस्ट इन वर्चुअलाइजेशन। देखो जो मॉडर्न हमारे प्रोसेसर्स आ रहे हैं, पहले के जो प्रोसेसर थे उनको नहीं पता था कि वर्चुअलाइजेशन भी ऐसी कोई चीज आने वाली है, तो उन्हें नहीं पता था ऐसा कुछ। तो उन्होंने अपने अंदर ऐसा कुछ चीजें लाई नहीं कि वर्चुअलाइजेशन को सपोर्ट कर पाए। ठीक है, तो उनके अंदर अलग से मॉडिफिकेशन करके वर्चुअलाइजेशन लाया जाता था। लेकिन इंटेल के या फिर एएमडी के कुछ ऐसे हमारे प्रोसेसर्स हैं जो कि सपोर्ट करते हैं वर्चुअलाइजेशन को। ठीक है, बोथ इंटेल एंड एएमडी एएमडी हैव इंट्रोड्यूस्ड वर्चुअलाइजेशन एक्सटेंशन। उनके अंदर वर्चुअलाइजेशन एक्सटेंशंस होते हैं टू देयर प्रोसेसर, नोन एज इंटेल वीटीएक्स। इंटेल के अंदर इंटेल वीटीएक्स होता है,
और AMD के अंदर AMD V होता है, ठीक है, AMD 5 कह सकते हो, ठीक है। CPU प्रोवाइड्स डायरेक्ट सपोर्ट फॉर रनिंग मल्टीपल OS इन सेपरेट वर्चुअल मशीन, और इसके अंदर क्या होगा कि इसके अंदर डायरेक्ट आपको सपोर्ट होता है कि आप CPU के अंदर ही सपोर्ट होता है, कोई भी आपको मॉडिफिकेशन करने की OS के अंदर जरूरत नहीं है, ना तो आपको वर्चुअल मशीन के अंदर कोई भी जरूरत है। यहाँ पर क्या होता है, आपके पास अच्छा खासा CPU के अंदर ही सपोर्ट होता है कि आप मल्टीपल OS को रन कर पाओ, ठीक है। allows unmodified guest OS to run more efficiently without the need for modification। यहाँ पर ये सबसे ज्यादा efficient होगा। पैरा पैरा वर्चुअलाइजेशन इससे थोड़ा सा efficient कम होगा, और फुल वर्चुअलाइजेशन थोड़ा इससे भी कम होगा, ठीक है। तो आप कह सकते हो ये बेस्ट है, ठीक है, क्योंकि ये मॉडर्न जो प्रोसेसर है उन्हें पता है कि उन्हें क्या नीड है, ठीक है, तो उस हिसाब से पहले से ही वो एक्सटेंशन डाउनलोड करके भेजते हैं उसके अंदर, ठीक है। तो आई होप आपको ये भी क्लियर होगा, है ना। नेक्स्ट आता है 2023-24 का क्वेश्चन AKTU का, इलिस्ट्रेट द थ्री मेजर कंपोनेंट ऑफ वर्चुअलाइज इन्वायरमेंट, ठीक है। आप देखो, अब आपका क्वेश्चन आता है, अगर थ्री मेजर कंपोनेंट ऑफ वर्चुअलाइजेशन इन्वायरमेंट, तब भी आप ये करके आओगे। वर्चुअलाइजेशन रेफरेंस मॉडल पूछता है, तब भी आप ये करके आओगे। वर्चुअलाइजेशन स्ट्रक्चर पूछता है, तब भी आप ये कर आओगे, ठीक है। तो तीन तीन क्वेश्चन आपके इसमें हो जाएंगे, ठीक है। अब देखो, द वर्चुअलाइज अभी मैं आपको बताऊंगा मॉडल इसका, तो पहले हम थ्योरी थोड़ा सा देख लेते हैं। द वर्चुअलाइजेशन रेफरेंस मॉडल प्रोवाइड अ कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क दैट आउटलाइन द एसेंशियल कंपोनेंट्स रिलेशनशिप एंड फंक्शनलिटी विद इन अ वर्चुअलाइज इन्वायरमेंट। ये हमें एक कॉन्सेप्चुअल मॉडल प्रोवाइड कराता है, जिससे कि हमें ये पता चल जाता है कि वो उनके कंपोनेंट्स कौन कौन के होंगे वर्चुअलाइज इन्वायरमेंट के, उनके बीच में रिलेशनशिप कैसा होगा, वो फंक्शनलिटी कैसे परफॉर्म कर रहे होंगे, वो हमें थोड़ा कॉन्सेप्चुअल पता चल जाता है, ठीक है। द मॉडल इज टिपिकली डिवाइडेड इनटू थ्री लेयर्स। हमारा जो पूरा मॉडल है वो तीन लेयर्स में डिवाइड है, गेस्ट, होस्ट एंड वर्चुअलाइजेशन लेयर, ठीक है। ये तीन चीजें आपको याद रखनी है। गेस्ट क्या होता है, जो थोड़ी देर के लिए आता है, ठीक है, मतलब कि ज्यादा देर के लिए नहीं आता है। तो गेस्ट हमारा क्या होगा, हम लोग होंगे, जो एप्लीकेशन होंगी जो हम यूज कर रहे होंगे, ठीक है, वर्चुअलाइजेशन को। और होस्ट कौन होता है, होस्ट भाई जो होस्ट कर रहा है, जिसका घर है, ठीक है। तो होस्ट क्या होगा, हमारे ऐसे सर्विस प्रोवाइडर होंगे जो सर्विस प्रोवाइड कर रहे होंगे। वर्चुअलाइजेशन क्या है, वर्चुअलाइजेशन एक मीडियम है जो कि होस्ट को गेस्ट से कनेक्ट करा रहा है, और जो हमारे फिजिकल हार्डवेयर है उनके इंस्टेंसेस बना रहा है, ठीक है, समझ गए। इतना ही है इसके अंदर, कुछ ज्यादा नहीं है। अब देखो यहाँ पर एक एक करके बताता हूँ। गेस्ट हमारा ये रहा, गेस्ट के अंदर मल्टीपल एप्लीकेशन हमारी रन हो रही हैं, जो कि किसकी हेल्प से रन हो रही है, वर्चुअलाइजेशन की। जैसे कि एप्लीकेशन क्या है, एप्लीकेशन यूजेस ऑफ वर्चुअलाइजेशन, ठीक है। जैसे कि आप स्टोरेज की हेल्प ले रहे हो, जैसे कि आप वर्चुअल वर्चुअल हार्डवेयर कुछ ले रहे हो, ठीक है, तो वो हमारे क्या गेस्ट हो गए, ठीक है। अब आता है वर्चुअलाइजेशन लेयर। वर्चुअलाइजेशन हाइपरवाइजर ही होता है, वर्चुअलाइजेशन की लेयर की जगह हाइपरवाइजर भी इसे बोल सकते हैं, हीरो है, समझ रहे हो, हीरो है ये। वर्चुअलाइजेशन क्या करता है, ये जो होस्ट के पास फिजिकल हार्डवेयर है, फिजिकल स्टोरेज है, फिजिकल नेटवर्किंग है, इसके इंस्टेंसेस क्रिएट करता है, और जैसे ये गेस्ट को कोई भी जरूरत होती है तो लाकर देता है, ठीक है, समझ गए। समझ गए, बस इतना ही काम है इसका, ठीक है। अब देखो यहाँ पर एक एक करके सारी लेयर्स को पढ़ लेते हैं, क्योंकि एग्जाम में लिख कर भी तो आना है। तो देखो, पहला गेस्ट लेयर, इट रिप्रेजेंट द वर्चुअलाइज इन्वायरमेंट वेयर द एप्लीकेशन एंड ओएस रन, ठीक है। गेस्ट लेयर क्या है, हमारी एक अ, ऐसी वर्चुअलाइज इन्वायरमेंट है जहां पर हमारे एप्लीकेशंस और ओएस रन करेंगे, ठीक है। दीज आर द वर्चुअल मशीन्स और कंटेनर डेट यूजर इंटरेक्ट विद डायरेक्टली, ठीक है, मतलब कि ऐसी वर्चुअल मशीन और ऐसे कंटेनर्स हैं, कंटेनर्स अभी हम आगे पढ़ेंगे, जो कि हमारे फिजिकल इन्वायरमेंट होते हैं, है ना। तो वो हमें डायरेक्टली यूजर को क्या ये फिजिकल हार्डवेयर दिख रहे होंगे, क्या यूजर को पता है AWS का सर्वर कहाँ पे रखा है, नहीं पता, है ना। तो यूजर को क्या दिख रहा है, डायरेक्टली वर्चुअल मशीन दिख रही है, ठीक है। तो एग्जांपल के लिए, सर्वर रनिंग मल्टीपल मशीन्स ईच होस्टिंग डिफरेंट एप्लीकेशन लाइक डेटाबेसेस, वेब सर्वर्स एंड डेवलपमेंट टूल्स, ठीक है। तो एक सर्वर है हमारे मल्टीपल मशीन्स पे रन हो रहा है ना। ईच होस्टिंग क्या, एप्लीकेशंस, कुछ कुछ एप्लीकेशंस को होस्ट कर रहे हैं, कुछ डेटाबेसेस को होस्ट कर रहे हैं, कुछ वेब सर्वर्स एंड डेवलपमेंट टूल्स को होस्ट कर रहे हैं, ठीक है, एक ही सर्वर पर, ठीक है। तो ये हमारा इसका एग्जाम्पल हो गया, ठीक है। तो गेस्ट लेयर आई होप आपको समझ में आ गई होगी। वर्चुअल मशीन को ही गेस्ट लेयर कहा जा रहा है, ठीक है, जो कि कुछ देर के लिए आती है। नेक्स्ट आता है आपका वर्चुअलाइजेशन लेयर। इट इज द intermediary between the guest and host. This layer is responsible for abstracting the physical resources and managing, ठीक है। उन्हें मैनेज करने का काम और उन्हें उनके इंस्टेंसेस बनाने का काम कौन करता है, हमारा वर्चुअलाइजेशन लेयर, ठीक है।
की कंपोनेंट्स कौन कौन के इसके अंदर, एक है हमारा हाइपरवाइजर जो कि मैनेज कर रहा होगा सारे क्रिएशन को, एग्जीक्यूशन को एंड मॉनिटरिंग द वीएम, ठीक है, समझ गए। अब हमारे हाइपरवाइजर दो तरीके के होते हैं, एक होता है हमारा टाइप वन हाइपरवाइजर, एक होता है टाइप टू। टाइप वन हमारा बेयर मेटल होता है जो कि हमारा डायरेक्टली हार्डवेयर पे इंस्टॉल होता है, ठीक है। और दूसरा हमारा हाइपरवाइजर होता है जो कि होता है होस्टेड, जो कि हमारा एग्जिस्टिंग ओएस पे रन हो रहा होता है, ठीक है। और वो हार्डवेयर और एग्जिस्टिंग ओएस वाले आपस में कम्युनिकेशन करके, है ना, अच्छा खासा एक आपके लिए क्या बोलते हैं एक्सपीरियंस बिल्ड बनाते हैं, ठीक है, समझ गए। दे प्रोवाइड वर्चुअल हार्डवेयर, ठीक है। तो समझ गए वर्चुअलाइजेशन क्या करता है, आपके लिए वर्चुअल हार्डवेयर प्रोवाइड कराते हैं, ठीक है, मतलब कि फिजिकल हार्डवेयर से इंस्टेंसेस बना के आपको वर्चुअल हार्डवेयर प्रोवाइड कराते हैं। अब आता है आपका होस्ट लेयर। होस्ट लेयर क्या कर रहा होता है, इट रिप्रेजेंट द फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, जो आपके सर्विस प्रोवाइडर है वही है आपके होस्ट, which include the actual hardware resources of the system. This layer provide the fundamental physical components that virtualization layer abstract and share among the virtual machines, ठीक है। की कंपोनेंट्स इसके क्या है, फिजिकल हार्डवेयर, फिजिकल स्टोरेज, फिजिकल नेटवर्किंग, ये हमारे क्या होते हैं, होस्ट लेयर होते हैं। जो आपने सर्विस प्रोवाइडर में पढ़ा था यूनिट वन में, वही आप यहाँ पे लिख देना, ठीक है। सो आई होप आपको ये भी क्लियर होगा अच्छे से, है ना। नोट्स ही इतनी अच्छे से लिखे हैं ना कि मतलब आपको सारी चीजें क्लियर होगी। सच में मैंने वर्चुअलाइजेशन बहुत जगह पे देखा, पढ़ा मैंने, है ना, यूट्यूब पे बहुत जगह देखा। सच में इतने अच्छे से कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर करा रखे, और जो भी करा रहे हैं ना वो मतलब कुछ सिंगल टॉपिक्स करा रहे हैं, या फिर वो मतलब कुछ ज्यादा ही डीप में जा रहे हैं, तो एग्जाम के लेवल से इतना बहुत है, ठीक है। सो एकेटिव 2023-24 में क्वेश्चन पूछा गया था हमारा, एक्सप्रेस द लेवल्स ऑफ वर्चुअलाइजेशन। हमारी लेवल्स क्या है वर्चुअलाइजेशन की, ठीक है, इन्हीं को हम कहेंगे इम्प्लीमेंटेशन लेवल ऑफ वर्चुअलाइजेशन, ठीक है। तो देखो लेवल्स ऑफ वर्चुअलाइजेशन रिक्वायर्ड इन वर्चुअलाइजेशन लेयर, ठीक है। अब देखो ये जो लेवल्स हैं, ठीक है, अब आप बोले होंगे यार ये लेयर वर्चुअलाइजेशन लेयर के अंदर, ये जो हमारी वर्चुअलाइजेशन लेयर है ना ये वाली, इसके अंदर हम यूज करते हैं वर्चुअलाइजेशन लेवल का, मतलब कि हमें पता तो चले हमें किस लेवल का वर्चुअलाइजेशन करना है ना, कितने हाईएस्ट लेवल का करना है या कितने लोएस्ट लेवल का वर्चुअलाइजेशन करना है, ठीक है। यहाँ पर वही वाला लेवल आ रहा होगा, ठीक है, समझ रहे हो। सो देखो हमारी पांच लेयर होती हैं, इंस्ट्रक्शन सेट आर्किटेक्चर, हार्डवेयर एब्स्ट्रैक्शन लेयर, एंड ऑपरेटिंग सिस्टम लेवल, लाइब्रेरी लेवल एंड एप्लीकेशन लेवल, ठीक है। अब हम इसे एक एक करके पढ़ते हैं, ठीक है, यहाँ पर तो बस मैंने नाम कर दिया। तो देखो पहला होता है हमारा क्या, इंस्ट्रक्शन लेवल ऑफ वर्चुअलाइजेशन। इंस्ट्रक्शन लेवल क्या होता है, इसी को हम इम्प्लीमेंटेशन लेवल ऑफ वर्चुअलाइजेशन भी कहते हैं, ठीक है। मैंने इंस्ट्रक्शन लेवल बोल दिया है क्या। देखो पहला होता है हमारा इंस्ट्रक्शन सेट आर्किटेक्चर, आईएसए लेवल वर्चुअलाइजेशन, ठीक है, पहला लेवल होता है, ठीक है। ये दिस इज द लोएस्ट लेवल ऑफ वर्चुअलाइजेशन, ठीक है, ये हमारा क्या है लोएस्ट वर्चुअलाइजेशन का लेवल है, ठीक है। इमेजिन यू हैव सॉफ्टवेयर रिटन टू रन ऑन वन वन टाइप ऑफ कंप्यूटर चिप लाइक इंटेल, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा कि आपने मतलब एक समझो आपने एक सॉफ्टवेयर लिखा है जो कि सिर्फ एक ही टाइप की चिप पर काम कर सकता है, जैसे कि इंटेल पे ही काम कर सकता है वो, ठीक है, इंटेल पे ही काम कर सकता है। बट यू वांट इट टू रन ऑन डिफरेंट चिप लाइक ARM। अब आपको उसे रन कराना है ARM की चिप पर, ठीक है। तो इंस्ट्रक्शन सेट आर्किटेक्चर आपकी हेल्प करेगा, उन इंस्ट्रक्शन को कन्वर्ट करेगा जो कि इंटेल की चिप के लिए कंफर्टेबल थे, उन्हें करेगा क्या ट्रांसलेट करेगा ARM की चिप के लिए, ठीक है। ये होता है हमारा इंस्ट्रक्शन सेट आर्किटेक्चर, ठीक है, मतलब कि ये क्या करता है, वी ट्रांसलेट द इंस्ट्रक्शन दैट इंस्ट्रक्शन द सॉफ्टवेयर, ठीक है, मतलब कि जो कि सॉफ्टवेयर की जो इंस्ट्रक्शंस हैं उन्हें क्या करता है वो ट्रांसलेट कर देता है, ठीक है, मतलब कि वो डिफरेंट चिप्स के लिए क्या कर सकें काम कर सकें। आई होप आपको ये क्लियर होगा इंस्ट्रक्शन सेट। यूजिंग एन एमुलेटर, हम एमुलेटर का यूज करके हमारे जो ऐसे गेम्स हैं जो कि ओल्ड कंसोल्स के लिए बने थे वो हम मॉडर्न कंप्यूटर्स पे भी यूज कर लेते हैं, ठीक है, अगर आपने ये किए हैं तो आपको रिलेट हो रहा होगा, ठीक है। तो ये होता है हमारा इंस्ट्रक्शन सेट आर्किटेक्चर, इससे ज्यादा पढ़ने की कोई जरूरत नहीं, ठीक है, बस ये एग्जांपल याद रखना, इससे आपको याद रह जाएगा ये, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका हार्डवेयर एब्स्ट्रैक्शन लेयर, ठीक है। हार्डवेयर एब्स्ट्रैक्शन लेयर जो अब तक हम पढ़ रहे थे, ठीक है, जो हार्डवेयर को हम क्रिएट करते हैं, हार्डवेयर की हम इंस्टेंसेस को यूज करते हैं, वही होता है हमारा हार्डवेयर एब्स्ट्रैक्शन लेयर, ठीक है। दिस लेवल यूज मोस्टली द वर्चुअलाइजेशन सॉफ्टवेयर, ठीक है, दिस लेवल यूज मोस्टली मतलब कि इस लेवल का बहुत मोस्टली यूज किया जाता है, और इसी ये बहुत फेमस लेवल है, ठीक है। The virtualization software called hypervisor creates virtualization version of your computer's hardware, ठीक है, कंप्यूटर से क्या हार्डवेयर का हाइपरवाइजर क्या करता है वर्चुअल वर्जन को क्रिएट करता है, ठीक है। ईच VM थिंग इट
has its own computer to run on, but in reality it's sharing the same and physical hardware with other VMs। ठीक है, हर एक वर्चुअल मशीन ये सोचती है कि उसके पास एक अपना खुद का हार्डवेयर है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर वो बस एक इल्यूजन होता है उसके लिए। ठीक है, तो ये हो गया हमारा हार्डवेयर एब्स्ट्रैक्शन लेयर। ठीक है, लेवल। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम लेवल। ऑपरेटिंग सिस्टम लेवल क्या होता है? ठीक है, दिस इज अ वे टू रन मल्टीपल सेपरेट इन्वायरमेंट कॉल्ड कंटेनर ऑन वन ऑपरेटिंग सिस्टम। यहाँ पर आप क्या करते हो, यहाँ पर आप एक ही ऑपरेटिंग सिस्टम पर मल्टीपल कंटेनर्स को या फिर मल्टीपल एनवायरमेंट्स को बनाते हो। ठीक है, मतलब कि आपने डॉकर्स का नाम सुना होगा। डॉकर हमारा एक ऐसा कंटेनर है, वहां पर आपकी कोई अगर ऐसी एप्लीकेशन है जो कि कुछ डिफरेंट ओएस के लिए बनी है या फिर डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन के लिए बनी है, तो वो आप डॉकर्स में जाकर अपना एनवायरनमेंट क्रिएट कर सकते हो और वहां पर अपनी एप्लीकेशन को यूज कर सकते हो। ठीक है, तो ऐसे ही हमारा कंटेनर होता है जो कि एक ओएस, एक ऑपरेटिंग सिस्टम मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम को रन करा सकता है। ठीक है, ईच कंटेनर कैन रन इट्स ओन एप्लीकेशन बट ऑल कंटेनर शेयर द सेम ओएस। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा, हर एक कंटेनर अपनी एक अलग एप्लीकेशन को रन करा सकता है, लेकिन वो सारे एक ही ओएस पे रन करा रहे होंगे। ठीक है, तो ये होता है हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम लेवल। दिस इज वेरी इफिशिएंट बिकॉज ऑफ सिंगल ओएस, और ये बहुत इफिशिएंट होता है, फास्ट होता है। ठीक है, तो ये भी आपको क्लियर होगा। नेक्स्ट होता है हमारा लाइब्रेरी लेवल वर्चुअलाइजेशन। देखो इस टॉपिक को समझने में बहुत ज्यादा दिक्कत आती है लोगों को। ठीक है, आप अभी भी अगर आप वीडियो रोक कर इस टॉपिक को समझने की कोशिश करो, जाओ, ठीक है, पता चलेगा। इंस्टेंट ऑफ वर्चुअलाइजिंग द होल मशीन और ओएस। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा, आप ना तो ओएस को वर्चुअलाइज करोगे, ना तो आप पूरी मशीन को वर्चुअलाइज करोगे। यहाँ पर आप क्या करोगे, यूज करोगे लाइब्रेरी का। ठीक है, so applications uses API exported by user level libraries rather than using lengthy system calls by OS। ओएस के अंदर क्या होती है, कुछ सिस्टम कॉल्स होती हैं। अगर आपने ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ा है तो सिस्टम कॉल्स होती हैं जिनकी हेल्प से आपकी जो इंस्ट्रक्शंस है वो एग्जीक्यूट हो रही होती हैं, है ना। तो क्या होता है कि सिस्टम कॉल थोड़ी सी डिले में रहती है या फिर टाइम लेती है। ठीक है, इतना भी नहीं लेती बट लेती है। ठीक है, एज कम्पेयर टू एपीआई। और यहाँ पर क्या होता है, आपकी एप्लीकेशन एपीआई का यूज करती है। ठीक है, मतलब कि आपके पूरे के क्या करती है, एपीआई से ना आपके जो भी आपके सिस्टम को रिक्वायरमेंट है ना, एपीआई से उस सिस्टम के जो भी रिक्वायरमेंट फुलफिल करने वाला है उसको एपीआई से कनेक्ट कर देती है, और एपीआई हुक्स के थ्रू उसके उसके बीच में कम्युनिकेशन सेटअप कर देती है। ठीक है, वर्चुअलाइजेशन वर्क विद द लाइब्रेरीज गेट प्रोग्राम्स यूज टू रन। ठीक है, तो वर्चुअलाइजेशन क्या करता है, उन लाइब्रेरीज के साथ वो काम करता है और उनका यूज करके आपके जो भी प्रोग्राम्स हैं उन्हें रन करा देता है। ठीक है, इट जस्ट वर्चुअलाइज द सिस्टम लाइब्रेरीज दैट सॉफ्टवेयर डिपेंड्स ऑन। ये सिर्फ क्या करता है, जो लाइब्रेरीज पर आपकी जो सिस्टम्स डिपेंड है ना, उन्हीं को वर्चुअलाइज कर लेगा। पूरे के पूरे ना तो ऑपरेटिंग सिस्टम को चेंज करेगा, ना तो पूरे के पूरे क्या करेगा, किसी और सिस्टम को चेंज करेगा। जैसे वाइन है ना, एक आपका ऐसा टूल है लाइब्रेरी लेवल वर्चुअलाइजेशन जो कि ये करता है, विच लेट्स विंडोज एप्लीकेशन रन ऑन लिनक्स बाय मिमिकिंग विंडोज लाइब्रेरीज। ठीक है, यहाँ पर क्या करता है, वो विंडोज लाइब्रेरीज का यूज करता है विद द हेल्प ऑफ एपीआईज, है ना, एपीआईज का यूज करता है और विंडोज लाइब्रेरी से उसे कनेक्ट कर देता है, और विंडोज की जो एप्लीकेशन है लाइक एमएस ऑफिस वगैरह है उन्हें रन कराता है लिनक्स पर। ठीक है, वाइन, समझ गए। इस ये एग्जांपल आप लेके आ सकते हो, तो आई होप आपको ये क्लियर होगा। अगर नहीं है क्लियर तो मैं आपको शॉर्ट में बताता हूँ। देखो यहाँ पर हम क्या करते हैं, पूरे के पूरे ओएस को इंस्टॉल करने की जगह या फिर पूरे के पूरे मशीन को हमें मिमिक करने की जगह हम क्या करते हैं, लाइब्रेरीज को वर्चुअलाइज कर लेते हैं। ठीक है, लाइब्रेरीज के कुछ वर्चुअल बना लेते हैं जिनको एपीआई से कनेक्ट कर लेते हैं हमारे जो भी एप्लीकेशन है जो भी हमें रन करानी है, और हम उन एप्लीकेशंस को जो कि कुछ ही ओएस पे चल सकती हैं उन्हें हम अलग अलग ओएस पे चला सकते हैं। ठीक है, समझ गए। जैसे कि यहाँ पर वाइन जो है क्या कर रहा है, विंडोज एप्लीकेशंस को रन कराता है लिनक्स पे। ठीक है, क्या करके, विंडोज की लाइब्रेरी को मिमिक करके। ठीक है, समझ रहे हो, उन एप्लीकेशंस को ऐसा लगता है कि वो विंडोज की ही ओएस पे चल रहे हैं। ठीक है, समझ गए। ज्यादा डीप में नहीं समझने, जितना मैंने आपको बताया उतना समझ लो। ठीक है, अब आता है आपका एप्लीकेशन लेवल वर्चुअलाइजेशन। दिस इज द हाईएस्ट लेवल ऑफ वर्चुअलाइजेशन। अब हमारा इंस्ट्रक्शन क्या था, लोएस्ट लेवल था। एप्लीकेशन क्या है हमारा, हाईएस्ट लेवल वर्चुअलाइजेशन है। ठीक है, हियर एन एप्लीकेशन इज पैक्ड along with along with everything it need। ठीक है, like specific setting और file and run its in own bubble। ठीक है, मतलब कि इसमें क्या होता है कि आपकी जो एप्लीकेशन है एक पैकेज में आती है, लाइक एक फोल्डर में आती है। ठीक है, जैसे आपको फोल्डर पता है, उस फोल्डर के अंदर एवरीथिंग वो अपने साथ कनेक्ट कंटेन करके आती है, लाइक उसकी सेटिंग्स क्या है, उसके साथ फाइल्स कौन सी चाहिए। ठीक है, सब कुछ अपने साथ लेकर आती है, कुछ भी आपको इंस्टॉल वगैरह करने की जरूरत नहीं है, बस आपने वो फोल्डर लिया, है ना, और वो क्या होगा, वो फोल्डर
मतलब आपके चल जाएगा ना, तो आपको कोई ऑपरेटिंग सिस्टम को देखने की जरूरत कि कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए आपको। आपकी इन्वायरमेंट सेटिंग की कोई भी दिक्कत नहीं, कुछ भी नहीं चाहिए, है ना। बस वो आएगा फोल्डर, अपना काम करेगा और रन हो जाएगा, ठीक है, समझ रहे हो, एक अलग से इन्वायरमेंट बन जाएगा, ठीक है, उस फोल्डर के अंदर ही होगा और आप उसे डिलीट कर दोगे, डिलीट हो जाएगा, ठीक है। दिस वे द एप्लीकेशन डजंट इंटरफेयर विथ अदर एप्स और द ऑपरेटिंग सिस्टम। देखो, आपने कुछ ऐसी एप्लीकेशन देखी होंगी, आप जब जाते हो इंस्टॉल करते हो तो उसके नीचे स्पेसिफिकेशन लिखा होता है, ठीक है। एटलीस्ट आपके कंप्यूटर की स्पेसिफिकेशन इतनी तो होनी ही चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो एप्लीकेशन वर्चुअलाइजेशन है, इसमें ऐसी कोई रिक्वायरमेंट्स नहीं होती, ठीक है। एक इंस्टॉल, वो आपके, आप लेते हो उसे और क्या करते हो, उसे यूज करते हो अपने सिस्टम के अंदर, कोई भी दिक्कत नहीं आती ना बिना उसे इंस्टॉल करे, ठीक है। एग्जाम्पल की बात करें तो VMware थिन ऐप और माइक्रोसॉफ्ट एप्पल वी ऐप वी, ठीक है, F5, वेयर एन एप्लीकेशन कैन रन ऑन एनी कंप्यूटर विदाउट नीडिंग टू बी इंस्टॉल्ड विद बिकॉज इट्स वर्चुअलाइज्ड, ठीक है। यहाँ पर हमारी VMware थिन ऐप और माइक्रोसॉफ्ट वी ऐप 5, ये हमारे कुछ ऐसी एप्लीकेशंस हैं जो कि हमारे किसी भी कंप्यूटर पे काम कर जाती हैं बिना उसे इंस्टॉल करे, क्योंकि वो क्या है, वर्चुअलाइज्ड है, ठीक है। तो ये होता है हमारा क्या, एप्लीकेशन लेवल वर्चुअलाइजेशन। सो आई होप आपको क्लियर होगा। नेक्स्ट आते हैं आपके टूल्स ऑफ वर्चुअलाइजेशन। पहला तो आपका हाइपरवाइजर, ये मैं आपको बता चुका हूँ, हाइपरवाइजर हीरो, ठीक है। आप कह सकते हो हाइपरवाइजर इज अ बीस्ट, ठीक है, मतलब कि यही सारा काम कर रहा है। हाइपरवाइजर जो कि हमारा वर्चुअल मशीन मॉनिटर है, ठीक है। So software that allow multiple virtualization machine to run on single physical machine, they allocate physical resources to the VMs, ठीक है। ये मैंने आपको बता चुका हूँ, ये बार बार नहीं बता रहा, ठीक है। ये इंस्टेंसेस को बनाता है, ठीक है, और अलोकेट करता है फिजिकल रिसोर्सेज को। देयर आर टू टाइप्स ऑफ हाइपरवाइजर, दो टाइप के होते हैं, टाइप 1 टाइप 2। एक होता है बेयर मेटल जो कि हमारा इंस्टॉल होता है फिजिकल हार्डवेयर पे, और जो कि इसके एग्जांपल है VMware एक्स EXI, ESXi और सिट्रिक्स जेन सर्वर, है ना। ये दो एग्जांपल हैं बहुत अच्छे हमारे टाइप 1 बेयर मेटल हाइपरवाइजर के। दूसरा है हमारा टाइप 2 होस्टेड। दीज हाइपरवाइजर रन ऑन टॉप ऑफ द एग्जिस्टिंग ओएस, ठीक है, जो भी आपका एग्जिस्टिंग ओएस होगा उस पे ये रन कर रहा होगा, ठीक है। इसके एग्जांपल क्या है, वीएम VMware वर्कस्टेशन एंड ओरेकल वर्चुअल बॉक्स, ठीक है। तो ये भी क्लियर होगा। नेक्स्ट आता है आपका कंटेनराइजेशन टूल, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा, ये कंटेनर्स क्रिएट कर रहे होंगे, ये वाले जो टूल्स हैं, ठीक है। कंटेनर्स वर्चुअलाइज एट ओएस लेवल, अलोइंग मल्टीपल आइसोलेटेड एप्लीकेशन टू रन ऑन द सेम ओएस कर्नल, ठीक है। एक ही ओएस कर्नल पर मल्टीपल ओएस को आप यूज कर सकते हो, मल्टीपल कंटेनर्स को यूज कर सकते हो, जो कि अपना एक अलग इन्वायरमेंट लेकर आते हैं। आप हर टाइप की एप्लीकेशन उसके अंदर एग्जीक्यूट करा सकते हो, ठीक है। सो ये हमारे क्या होते हैं, कंटेनराइजेशन टूल्स होते हैं। और डॉकर, कुबरनेट, लिनक्स कंटेनर्स, ये इसके कुछ एग्जांपल हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म। ये हमारे ऐसे प्लेटफॉर्म है जो कि हमारे जो ये सारी सर्विसेज हैं इनको मैनेज करने में यूज होते हैं, ठीक है। दीज आर tools used to manage virtualized environments such as VMs, containers and storage। like आप स्टोरेज वर्चुअलाइजेशन कर रहे हो, कंटेनर वर्चुअलाइजेशन कर रहे हो, या VM वर्चुअल मशीन्स को ला रहे हो, तो ये सब क्या होगा, इन सबको मैनेज कौन कर रहा होगा, तो मैनेजमेंट टूल्स आते हैं जो कि इन्हें मैनेज कर रहे हो, ठीक है। तो इसके एग्जांपल क्या है, VMware वी सेंटर और मैनेजेस VMware वर्चुअल इन्वायरमेंट, ये हमारे कुछ जैसे के एग्जांपल्स हैं, ठीक है। जैसे कि ये VMware वी सेंटर जो है मैनेज करता है VMware वर्चुअल इन्वायरमेंट्स को, ठीक है। अब नेक्स्ट होता है ओपन स्टैक। ओपन स्टैक क्या करता है, मैनेज करता है क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर को और वर्चुअल मशीन्स को, ठीक है। ये हमारा इन्हें मैनेज करता है और ये हमारा इन्हें मैनेज करता है। नेक्स्ट आता है आपका स्टोरेज वर्चुअलाइजेशन टूल, ठीक है। यहाँ तक हो गया, आपको यहाँ तक क्लियर है ना सारी चीजें। स्टोरेज वर्चुअलाइजेशन टूल क्या होते हैं, हमारे स्टोरेज, जो हमारे स्टोरेज होते हैं उन्हें, जो आपके वर्चुअलाइज स्टोरेज होते हैं उन्हें क्रिएट कर रहे होते हैं, ठीक है। दीज टूल हेल्प इन एब्स्ट्रैक्टिंग एंड मैनेजिंग स्टोरेज रिसोर्सेज, अलोइंग डिफरेंट फिजिकल स्टोरेज डिवाइसेस टू बी ट्रीटेड एज अ सिंगल पूल ऑफ वर्चुअलाइज स्टोरेज। बेसिकली क्या करते हैं, जो आपकी स्टोरेज होती है, जो आपकी हार्डवेयर होती है, उनके एब्स्ट्रैक्ट्स को क्रिएट करते हैं और लोगों को प्रोवाइड कराते हैं, ठीक है। बस इतनी सी बात है। इसके एग्जांपल क्या है, VMware vSAN एंड IBM स्पेक्ट्रम वर्चुअलाइज। मैंने आपको पहले भी ये समझा चुका हूँ, तो ज्यादा डीप में नहीं जा रहे, ठीक है। ये टूल्स हैं जो कि ये हमारी टेक्निक्स नहीं है, ये टूल्स हैं जो कि ये क्रिएट कर रहे होंगे, ठीक है, ये जो लिखे हुए हैं। नेक्स्ट आता है आपका नेटवर्क वर्चुअलाइजेशन टूल, जो कि नेटवर्क वर्चुअलाइजेशन को क्रिएट कर रहे होंगे। दीज टूल वर्चुअलाइज नेटवर्क रिसोर्सेज लाइक स्विचेस, राउटर्स एंड नेटवर्क
इंटरफेस जो कि एनआईसी होती है हमारी, इन्हें वर्चुअलाइज करते हैं, इन्हें एब्स्ट्रैक्ट करके लोगों को प्रोवाइड कराते हैं, ठीक है। अलोइंग एडमिनिस्ट्रेटर टू मैनेज नेटवर्क थ्रू सॉफ्टवेयर इंस्टेंट ऑफ फिजिकल हार्डवेयर। यहाँ पर कोई भी फिजिकल हार्डवेयर की जरूरत नहीं है स्विचेस वगैरह के लिए, यहाँ पर सारा सॉफ्टवेयर पे काम हो रहा था और एडमिन उसे इजीली मैनेज कर सकता है, ठीक है, अगर उसे हार्डवेयर की नॉलेज भी नहीं है फिर भी, ठीक है। तो इसका एग्जांपल क्या है, VMware NSX सिस्को ACI, ठीक है, ये इसके क्या है, कुछ एग्जांपल्स हैं। सो आपको क्या करना है, प्लीज यार चैनल को सब्सक्राइब करो अगर आपने नहीं किया है अभी तक, तो बहुत मेहनत से नोट्स वगैरह बना रहे हैं, ठीक है। और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लेना। तो देखो नेक्स्ट आता है आपका तीन टॉपिक जो मैंने आपको बताए थे, वर्चुअलाइजेशन ऑफ सीपीयू, वर्चुअलाइजेशन ऑफ स्टोरेज, वर्चुअलाइजेशन ऑफ इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, ठीक है। लेक्चर बढ़ा जा रहा है मुझे पता है, पर टॉपिक्स भी तो बहुत सारे कवर हो रहे हैं, ठीक है। तो देखो वर्चुअलाइजेशन ऑफ सीपीयू होता क्या है, इट अलोज मल्टीपल VMs टू शेयर द सेम फिजिकल सीपीयू रिसोर्सेज, ठीक है। वर्चुअलाइजेशन सीपीयू क्यों आया, ये क्या करता है कि सेम फिजिकल जो सीपीयू रिसोर्सेज हैं, जितने भी सीपीयू रिसोर्सेज हैं, उन्हें मल्टीपल VMs को शेयर कर पाए, ठीक है। The hypervisor control how each VM accesses the physical CPU, ठीक है। और यहाँ पर भी हाइपरवाइजर ही इसे कंट्रोल कर रहा होगा कि सारे जो लोग हैं वर्चुअल मशीन्स वाले वो फिजिकल सीपीयू को कैसे एक्सेस करेंगे, ठीक है, कब कब एक्सेस करेंगे, ठीक है। गिविंग ईच VM द इल्यूजन दैट इट हैज इट्स ओन डेडिकेटेड प्रोसेसर। और हर एक VM को ऐसा लगता है कि उसके पास अपना खुद का एक डेडिकेटेड सीपीयू है, ठीक है, समझ गए। दिस रिजल्ट इन बेटर रिसोर्स यूटिलाइजेशन, और इसकी वजह से क्या होता है, अच्छे से हम रिसोर्सेज का यूज कर पाते हैं, ठीक है। अगर एक ही बंदा यूज कर रहा होगा तो वो अच्छे से यूज नहीं कर पाएगा, ठीक है, समझ गए। तो अब इसके की मैकेनिज्म क्या है, ठीक है। सो की मैकेनिज्म में पहले आता है आपका, मतलब कि हाइपरवाइजर कैसे उसे एक्सेस कराएगा, है ना, कैसे सबको कंट्रोल करेगा। पहला आता है टाइम स्लाइसिंग, ठीक है। इस पे 10 नंबर का क्वेश्चन आराम से बन सकता है, ठीक है, तो इसके लिए अच्छे से बता रहा हूँ। टाइम स्लाइसिंग, द हाइपरवाइजर स्प्लिट द CPU's processing time and among different virtual machines, assigning each virtual machine a slice of CPU time। यहाँ पर क्या होगा, जो पूरा आपका CPU का प्रोसेसिंग टाइम है उसे डिवाइडेड कर दिया जाएगा इक्वल टाइम्स में, मतलब कि इक्वल टाइम स्लाइस में, और हर एक टाइम स्लाइस एक वर्चुअल मशीन को क्या कर दी जाएगी, अलॉट कर दी जाएगी, ठीक है। हार्डवेयर असिस्टेड वर्चुअलाइजेशन, मॉडर्न प्रोसेसर लाइक इंटेल VTX AMD, ये मैंने आपको बताया, सपोर्ट हार्डवेयर असिस्ट वर्चुअलाइजेशन, मेकिंग CPU वर्चुअलाइज मोर एफिशिएंट बाय हैंडलिंग प्रिविलेज इंस्ट्रक्शन डायरेक्टली एट द CPU लेवल, रिड्यूसिंग द ओवरहेड ऑन द हाइपरवाइजर। अगर आप इन मतलब इन चिप्स का यूज कर रहे हो और आप यूज कर रहे हो वर्चुअलाइजेशन ऑफ CPU, तो यहाँ पर क्या होगा कि आपके अगर कुछ प्रीविलेज इंस्ट्रक्शन होंगे, कुछ ऐसे इंस्ट्रक्शन होंगे जो कि बहुत ज्यादा जरूरी हैं, वो डायरेक्टली सीपीयू के पास जाकर एग्जीक्यूट हो रहे होंगे, ठीक है। सो ये था हमारा क्या दूसरा मैकेनिज्म, आई होप आपको ये क्लियर होगा। इसके बेनिफिट्स क्या है, इफिशिएंट यूज ऑफ सीपीयू रिसोर्सेज अक्रॉस मल्टीपल VMs, एबिलिटी टू डायनेमिकली अलोकेट सीपीयू रिसोर्सेज बेस्ड ऑन डिमांड, जिसकी ज्यादा डिमांड उतना ज्यादा उसे रिसोर्सेज मिल जाएंगे। सपोर्ट आइसोलेशन एंड सिक्योरिटी, प्रिवेंटिंग वन VM फ्रॉम डायरेक्टली अफेक्टिंग अनदर। इसमें ऐसा कुछ नहीं होगा कि एक VM दूसरे VM को अफेक्ट कर दे, आइसोलेशन रहेगा और सिक्योरिटी भी रहेगी, हर एक VM अलग अपना काम करेगा, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका वर्चुअलाइजेशन ऑफ मेमोरी, या फिर आप कह सकते हो वर्चुअलाइजेशन ऑफ स्टोरेज, ठीक है। इट एब्स्ट्रैक्ट द फिजिकल मेमोरी यानी कि रैम एंड प्रेजेंट ईच वर्चुअल मशीन विथ इट्स ओन वी मेमोरी, ठीक है। मतलब कि यहाँ पर क्या होगा, एक फिजिकल मेमोरी के मल्टीपल इंस्टेंसेस बनेंगे और हर एक VM को दे दिए जाएंगे, ठीक है। अलोइंग मल्टीपल VMs टू शेयर द सेम फिजिकल मेमोरी पूल, और यहाँ पर क्या होगा, ये जो मेमोरी है ना वो एक ही मेमोरी पूल में से दी जा रही होगी, ठीक है। मतलब कि ऐसा नहीं होगा अलग अलग फिजिकल हार्डवेयर को अलग अलग इंस्टेंसेस बना रहे होंगे, एक ही फिजिकल हार्डवेयर का इंस्टेंसेस बने होंगे और उनको मेमोरी पूल बनाया होगा। मैंने यूनिट 1 में बहुत अच्छे से बताया था मेमोरी पूल, ठीक है। दिस इज मैनेज बाय द हाइपरवाइजर, और इस पूरे को भाई हीरो हमारा जो बीस्ट है, ठीक है, वो मैनेज कर रहा है, ठीक है। अब हमारा की मैकेनिज्म की बात करें तो पहला आता है वर्चुअल मेमोरी मैपिंग। यहाँ पर क्या होगा कि द हाइपरवाइजर ट्रांसलेट वर्चुअल मेमोरी एड्रेस यूज्ड बाय VMs टू एक्चुअल फिजिकल मेमोरी एड्रेस। जो भी आपके VMs मेमोरी एड्रेसेस को यूज कर रहे हैं उनको ट्रांसलेट किया जाएगा या फिर मैप किया जाएगा फिजिकल मेमोरी एड्रेसेस के साथ, ठीक है, जिससे कि बिल्कुल उसे ऐसा लगे कि वो हार्डवेयर पर ही काम कर रहे हैं, ठीक है। Over commitment memory, the hypervisor can allocate more virtual memory than it physically available by assuming not all VMs will use their full allocation। मतलब कि
आपके पास 32 GB है और हाइपरवाइजर क्या करेगा भाई, ओवर कमिटमेंट भी कर देता है मेमोरी का, कि वो किसी को 16 GB, किसी को 32 GB, और मतलब हमें पास 32 GB है, किसी को 32 GB दे दी, किसी को 16 GB दे दी, किसी को 64 GB दे दी, ठीक है। इतना भी नहीं होता, लेकिन ज्यादा कर दिया जाता है, मेमोरी से ज्यादा अलोकेट, जिससे कि उसे ऐसा लगता है ना कि ऐसा नहीं होगा कि अगर उसने 32 GB लिए तो 32 की 32 GB उसे भर देगा, ठीक है। तो वो क्या करते हैं कि एक करते हैं वर्चुअल मेमोरी बनाते हैं, ठीक है। तो इससे ये होता है हमारा ओवर कमिटमेंट मेमोरी, ठीक है। जितनी आपके पास स्टोरेज है उससे ज्यादा प्रोवाइड करा देना, ठीक है। पेज शेयरिंग, यहाँ पर क्या होता है, कॉमनली यूज मेमोरी पेजेस कैन बी स्टोर्ड वंस। यहाँ पर क्या होते हैं, जो भी आपके ऐसे मेमोरी पेजेस हैं जो कि बहुत कम यूज हो रहे हैं, उन्हें आप एक ही बार स्टोर करते हो, जिससे कि आपकी ओवरऑल जो मेमोरी की यूजेस है वो बहुत कम हो जाती है, और आप मेमोरी का यूज अच्छे से कर पाते हो, ठीक है। अब इसके बेनिफिट्स क्या हैं? बेनिफिट्स क्या है? मोर एफिशिएंट यूज ऑफ मेमोरी एज फिजिकल मेमोरी कैन बी डायनेमिकली एलोकेटेड, इसका बहुत अच्छे से यूज किया जाता है। एनहेंस आइसोलेशन बिटवीन वीएम्स विथ ईच वीएम ऑपरेटिंग एज थ्रू इट्स ओन प्राइवेट मेमोरी स्पेस, ठीक है। यहाँ पर बहुत अच्छा क्या बोलते हैं, आइसोलेशन को और एनहेंस कर दिया गया है, कि उसकी मेमोरी भी अलग अलग हो गई है, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है आपका वर्चुअलाइजेशन ऑफ इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, ठीक है। अब देखो, ये एक तो वो था लाइब्रेरी वाला, ये वर्चुअलाइजेशन ऑफ इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, ये वाला टॉपिक भी बहुत लोगों को समझ में नहीं आता, ठीक है, पर मैं बताऊंगा, समझ में आ जाएगा। इट एब्स्ट्रैक्ट इनपुट आउटपुट डिवाइसेस सच एज नेटवर्क अडेप्टर स्टोरेज एंड यूएसबी डिवाइसेस एंड मेक्स देम अवेलेबल टू द VMs as if they have dedicated access to these resources, ठीक है। नहीं समझ में आया, मैं बताता हूँ, ठीक है। अब देखो, अब आपके पास एक आपका हार्डवेयर है, ठीक है, हार्डवेयर है, ये समझो, ये हार्डवेयर है, ठीक है। इसके ऊपर आया आपका क्या, वर्चुअल मशीन। अब देखो, आप जो भी इनपुट आउटपुट डिवाइसेस क्या होते हैं, कीबोर्ड, मॉनिटर, प्रिंटर, ठीक है, ये सब होते हैं हमारे इनपुट आउटपुट डिवाइसेस। आपके जो इनपुट आउटपुट डिवाइसेस हैं वो कनेक्टेड है हार्डवेयर से, ठीक है। वर्चुअल मशीन इसके ऊपर है, ठीक है। क्या उसको क्या पता कि वो इनपुट आउटपुट डिवाइसेस कहाँ से लाए, ठीक है। तो कुछ ना कुछ तो मैकेनिज्म करना पड़ेगा कि उसे कुछ पता चले कि इनपुट आउटपुट डिवाइसेस भी कनेक्टेड है, उसके साथ भी काम करना है, ठीक है। यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं होता कि आपको अलग से सीपीयू दिया, अलग से कीबोर्ड दिया जाएगा, अलग से माउस दिया जाएगा। जो आपके कीबोर्ड और माउस है ना, वही काम कर रहे होंगे, लेकिन एज अ वर्चुअलाइज, ठीक है। मतलब वर्चुअल मशीन पे काम कर रहे होंगे, ठीक है। वर्चुअल मशीन पे काम करना भी ऐसे होता है, ठीक है। मतलब ऐसे नहीं कि आप आपके आपका जो सिस्टम है, आपने उस पर वर्चुअल मशीन को क्या कर लिया, आपने यूज कर रहे हो वर्चुअल मशीन को, तो आपकी जो भी कीबोर्ड्स हैं, जो माउस है या फिर प्रिंटर है ना, वो सब काम कर जाएंगे, ठीक है। उसके लिए भी आपको मैकेनिज्म का यूज करना पड़ेगा, और उन्हें बताना पड़ेगा कि हाँ, हमारे पास भाई ये सभी सारी भी चीजें हैं, इनका भी वर्चुअलाइजेशन बना दो, ठीक है, समझ गए। अब देखो, द हाइपरवाइजर मैनेज ऑल इंस्ट्रक्शन बिटवीन VMs एंड फिजिकल इनपुट आउटपुट डिवाइस, हमारा बीस्ट आ गया हाइपरवाइजर, जो कि इन सबको भी मैनेज कर रहा है, ठीक है, समझ रहे हो। अब इसका ये समझ गए, ये क्या करता है, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस को क्या करता है, एब्स्ट्रैक्ट कर लेता है, और मतलब जैसे कि नेटवर्क्स हैं, नेटवर्क अडेप्टर हैं, स्टोरेज है, या फिर यूएसबी डिवाइसेस है, इन सब का क्या करता है, एब्स्ट्रैक्ट कर लेता है, और उनके इंस्टेंसेस बना के वर्चुअल मशीन को दे देता है। और वर्चुअल मशीन और इनपुट आउटपुट डिवाइसेस किसके थ्रू बात कर लेते हैं, हाइपरवाइजर के थ्रू, और उन्हें हाइपरवाइजर मैनेज कर लेता है, ठीक है। देखो, की मैकेनिज्म क्या है इसके, पहला होता है आपका इनपुट आउटपुट डिवाइसेस इमुलेशन, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा कि आपका ये जो हाइपरवाइजर है क्या करेगा, पूरा इमुलेट कर देगा आपके वर्चुअल डिवाइसेस को एज ए इंस्टेंसेस, और वो वर्चुअल मशीन से क्या कर लेंगे, एक्सेस कर लेंगे। द वर्चुअल डिवाइसेस ट्रांसलेट रिक्वेस्ट फ्रॉम द VM टू द फिजिकल हार्डवेयर, और यहाँ पर क्या होगा, जो आपके वर्चुअल डिवाइसेस हैं वो रिक्वेस्ट को ट्रांसलेट कर देंगे, जो भी आपकी वर्चुअल हार्डवेयर है उनके अंदर, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया। यहाँ पर क्या होगा कि पूरा का पूरा उन्हें भी वर्चुअल कर दिया जाएगा, जो हमारे इनपुट आउटपुट डिवाइसेस हैं उन्हें भी वर्चुअल कर दिया जाएगा। लेकिन अब यहाँ पर क्या होगा, डायरेक्ट इनपुट आउटपुट में क्या होगा, दिस allows VMs to directly access physical input output devices, improving performance by bypassing the हाइपरवाइजर फॉर इनपुट आउटपुट ऑपरेशन। यहाँ पर क्या होगा, हाइपरवाइजर का काम नहीं रहेगा, यहाँ पर डायरेक्ट इनपुट आउटपुट में क्या होगा कि आप डायरेक्टली जो आपके इनपुट आउटपुट डिवाइसेस है उनसे बात कर रहे होंगे, बिना उनका वर्चुअलाइज इंस्टेंस बनाए, ठीक है। वर्चुअलाइज NIC है ना, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर दिस allows VMs to communicate with the outside network as if they had physical network interface, all these managed by hypervisor। अगर आपके पास कोई फिजिकल नेटवर्क इंटरफेस है, तो उसे भी आपको यूज करना पड़ेगा आपके वर्चुअलाइजेशन इन वर्चुअल मशीन के साथ, है ना। तो वो कौन काम करता है, वर्चुअल NIC काम करती है, और उसको इतना कैपेबल बनाती है कि वो फिजिकल नेटवर्क इंटरफेसेस से क्या कर सके, काम कर सके, ठीक है। और इन सबको कौन मैनेज कर रहा है भाई, हमारा बीस्ट, ठीक है। कौन है बीस्ट, हाइपरवाइजर, ठीक है, समझे।
अब बात करते हैं बेनिफिट्स की। अलाउ मल्टीपल वीएम्स टू शेयर इनपुट आउटपुट रिसोर्सेज, सॉरी, रिड्यूस करता है ये कॉस्ट को, क्योंकि एक ही इनपुट आउटपुट डिवाइसेस से काम चल रहा है ना। मोर फ्लेक्सिबल, थोड़े ज्यादा फ्लेक्सिबल होते हैं, और वर्चुअलाइजेशन को ये थोड़ा ज्यादा फ्लेक्सिबल बनाते हैं, ठीक है, समझिए। नेक्स्ट आता है आपका, देखो, लास्ट टॉपिक हमारा इस यूनिट का है लास्ट टॉपिक ये, बट इससे पहले हमारी वेब सर्विसेज रह रही है, जो कि नेक्स्ट लेक्चर के अंदर लाऊंगा, ठीक है। अब एकेटीव 2022-23 में क्वेश्चन आया था हमारा, वर्चुअलाइजेशन सपोर्ट फॉर डिजास्टर रिकवरी, ठीक है, ये तो 2 नंबर में पूछा गया था, लेकिन इसके बाद एक क्वेश्चन आया था 10 नंबर में, जो मैं अभी आपको कराऊंगा, ठीक है। क्वेश्चन सारे सॉल्व कराऊंगा, बिल्कुल चिंता मत करना, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं डिजास्टर रिकवरी होता क्या है, ठीक है, वर्चुअलाइजेशन का सपोर्ट क्या है डिजास्टर रिकवरी को लेकर। डिजास्टर रिकवरी इज अ क्रिटिकल फंक्शन, ठीक है। क्रिटिकल फंक्शन क्या होते हैं, ऐसे इवेंट्स जहां पर आपके जो आपके आईटी इन्वायरमेंट है या फिर आपकी वर्चुअल मशीन है, उनके अंदर डेटा क्या हो जाए, लॉस्ट हो जाए, या फिर अनऑथराइजेशन एक्सेस कर ले और उसे आपके डेटा को डिलीट विलीट कर दे, ठीक है। तो उसके अंदर आपके वर्चुअलाइजेशन का कैसा सपोर्ट है। इन आईटी इन्वायरमेंट एंड वर्चुअलाइजेशन ऑफर ए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट फॉर क्रिएटिंग रिकवरेबल सिस्टम, ठीक है। और आईटी इन्वायरमेंट के अंदर वर्चुअलाइजेशन, आईटी इन्वायरमेंट में या फिर वर्चुअलाइजेशन बहुत अच्छा सपोर्ट आपको देता है कि आप रिकवरेबल सिस्टम क्रिएट कर सको, ठीक है, समझ गए। अब देखो इसके अंदर की मैकेनिज्म क्या है, ठीक है। पहला आता है आपका स्नैपशॉट्स। ये क्या करता है, स्नैपशॉट्स क्या होते हैं, आप ये समझ लो सेव, ये क्या करता है, आपका जो भी डेटा है उसे सेव करके रख लेता है, ठीक है, एक टाइम पे, ठीक है। VMs can take snapshots of their state, including CPU, memory, and disk, allowing administrator to roll back to the previous state if something goes wrong. ये क्या करता है, आप जो भी आप काम कर रहे हो ना, उसका एक स्नैपशॉट ले लेता है। जितना भी आपने सीपीयू का यूज किया, जितना भी आपकी मेमोरी के अंदर डेटा है, जो भी आपके डिस्क के अंदर है, उन सबका एक स्नैपशॉट ले लेता है। और अगर आपके साथ कुछ आगे जाके गलत हो जाता है, तो आप वहां पर रोल बैक कर सको वापस उस स्टेट के ऊपर, ठीक है, स्नैपशॉट की हेल्प से। नेक्स्ट आता है आपका लाइव माइग्रेशन। VMs कैन मूव फ्रॉम वन फिजिकल सर्वर टू अनदर विथ मिनिमल डाउन टाइम, ठीक है, बहुत ही कम सर्वर डाउन में आप क्या कर सकते हो, लाइव माइग्रेशन कर सकते हो, यानी कि एक फिजिकल सर्वर से दूसरे फिजिकल सर्वर पे इजीली मूव कर सकते हो, ठीक है। दिस इज स्पेशली यूजफुल फॉर प्रिवेंटिंग डेटा लॉस ड्यूरिंग हार्डवेयर फेलियर्स। अगर कुछ हार्डवेयर फेलियर्स हो जाता है, तो आप क्या करते हो, एक हार्डवेयर से दूसरे हार्डवेयर पे आ जाते हो इजीली, ठीक है। बैकअप इंटीग्रेशन, कुछ ऐसी वर्चुअलाइजेशन प्लेटफॉर्म है जो कि बैकअप इंटीग्रेशन आपको देती है, बैकअप टूल्स देती है, जिससे कि आप अपने डेटा को बैकअप कर सकते हो और उसे बाद में रिकवर कर सकते हो, ठीक है। अब इसके बेनिफिट्स क्या है, फास्टर एंड मोर फ्लेक्सिबल डिजास्टर रिकवरी प्लान्स, यहाँ पर आपके बहुत अच्छे फास्टर और फ्लेक्सिबल रिकवरी प्लान्स होते हैं। एज एंटायर वीएम कैन बी बैकअप एंड रिस्टोर्ड क्विकली, रिड्यूस हार्डवेयर डिपेंडेंसी, ठीक है। मतलब कि आपको ऐसा नहीं है कि डेटा अपने कुछ हार्डवेयर से अंदर स्टोर करके रखना है, आपका डेटा भी बहुत अच्छे से वहां पर सेव है, ठीक है, समझ गए। ये होता है हमारा वर्चुअलाइजेशन सपोर्ट फॉर डिजास्टर रिकवरी, ठीक है। अब हमारा लास्ट क्वेश्चन है ये, जो कि हमारा एकेटीव 2021-22 में पूछा गया था। हाउ डज एन अनऑथोराइज्ड एक्सेस कैन बी डिटेक्टेड बाय द हेल्प ऑफ वर्चुअलाइजेशन टेक्निक्स। ऐसी कौन सी वर्चुअलाइजेशन टेक्निक्स हैं जिनका आप यूज करके अनऑथोराइज्ड एक्सेस को डिटेक्ट कर सकते हो, और ये भी बताऊंगा कि आप डिटेक्ट हो गया तो उसे प्रिवेंट कैसे कर सकते हो, ठीक है। सो देखो, वर्चुअलाइजेशन टेक्निक्स कैन हेल्प डिटेक्ट अनऑथोराइज्ड एक्सेस थ्रू एनहेंस्ड सिक्योरिटी मैकेनिज्म्स, आइसोलेशन, मॉनिटरिंग एंड लॉगिंग, ठीक है। मतलब आप इन चीजों का यूज करके अपने वर्चुअलाइजेशन, अपने वर्चुअलाइज इन्वायरमेंट के अंदर जो भी अनऑथोराइज एक्सेस हुआ है उसे पता लगा सकते हो, ठीक है। तो देखो, पहला आता है आपका आइसोलेशन एंड सेगमेंटेशन। ये क्या होता है, इट क्रिएट आइसोलेटेड इन्वायरमेंट, ठीक है। आइसोलेशन क्या होता है, आपका एक ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट करता है जो कि आइसोलेटेड है, ठीक है, जिसके अंदर अनऑथोराइज एक्सेस हो ही नहीं सकता, लेकिन हो भी तो सकता है। सेगमेंटेशन लिमिट्स द स्कोप ऑफ एनी सिक्योरिटी ब्रीचेस। और सेगमेंटेशन क्या होता है, सेगमेंटेशन आपका स्कोप को बहुत कम कर देता है कि आपकी सिक्योरिटी ब्रीचेस हो सके उसके अंदर, मतलब कि कोई भी ऐसा चीज हो सके जो कि आपकी डेटा को लॉस कर सकता है, ठीक है। इफ एन अटैकर गेन अनऑथोराइज एक्सेस, अब क्या हुआ कि अटैकर ने भाई गेन कर लिया आपका जो एक्सेस है टू वन वीएम, ठीक है, एक वीएम का, देयर एक्टिविटीज आर कन्फाइंड टू दैट वीएम, और उस पे जो एक्टिविटीज होंगी उसे मॉनिटर किया जाएगा। बाय मॉनिटरिंग द बिहेवियर ऑफ ईच वीएम, अनयूजुअल एक्टिविटी कैन बी फ्लैग्ड मोर इजीली, सच एज इंक्रीज ट्रैफिक, अनयूजुअल लॉगिन अटेम्प्ट्स एक्सेट्रा, ठीक है। अब किसी ने आपके क्या बोलते हैं, एक्सेस ले लिया आपके सिस्टम का, और वहां पर अब जो आपके सर्विस प्रोवाइडर होंगे ना, या फिर हाइपरवाइजर ही होता है जो कि मॉनिटर कर रहा होता है, वो क्या करता है कि वो देखता रहता है कि भाई यहाँ पर ये हो रहा है, यहाँ पर ये हो रहा है, पहले तो इतना ये ट्रैफिक आता नहीं था, पहले तो ऐसे कुछ अनयूजुअल चीजें होती नहीं थी। तो अगर ऐसा होता है, अनयूजुअल अटेम्प्ट्स वगैरह होते हैं लॉगिंग के, तो उन्हें पता चल जाता है कि ये अनऑथोराइज एक्सेस कर लिया है, तो वो अलर्ट भेज देते हैं या फिर उसे हटा देते हैं, ठीक है, समझ गए।
अब आता है हाइपरवाइजर मॉनिटरिंग। अब देखो अनऑथराइज एक्सेस जो करने आया है, वो कोई ये थोड़ी ना है कि आराम से बैठेगा। वो तो कुछ ना कुछ ऐसे करेगा कि जिससे पता चल जाएगा। अब किसी का अगर यूट्यूब भी हैक होता है तो पता नहीं चल जाता, वो डोनेशन वगैरह मांगने लग जाते हैं, लाइव स्ट्रीम स्टार्ट कर देते हैं, है ना। तो पता चल जाता है कि आपका जो यूट्यूब चैनल है वो एक्सेस हो चुका है, हैकर ने मतलब एक्सेस कर लिया है। हाइपरवाइजर मॉनिटरिंग, ठीक है, हाइपरवाइजर मॉनिटरिंग क्या होती है? अनयूजुअल एक्सेस पैटर्न्स, इनको वो डिटेक्ट करता है, मॉनिटर करता है। अनऑथोराइज चेंजेस इन रिसोर्स एलोकेशन, उन्हें वो क्या करता है, मॉनिटर करता है, और उनसे वो पता लगाता है कि कोई अनऑथोराइज एक्सेस हुआ है कि नहीं हुआ है, ठीक है। अब आता है आपका इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम एंड इंट्रूजन प्रिवेंशन सिस्टम, ठीक है। ये क्या करता है? वर्चुअलाइज्ड आईडीएस एंड आईपीएस टूल्स that monitor traffic between virtual machines, container and the physical network। अब ये जो हमारे सिस्टम है ना, आईडीएस, ये हमारे ऐसे सिस्टम है जो कि आपके जो मॉनिटर करते रहते हैं पूरे के पूरे ट्रैफिक को, वर्चुअल मशीन में, कंटेनर में एंड फिजिकल नेटवर्क में, ठीक है। These tools analyze network traffic, monitor system logs and check for known patterns of attack, ठीक है। मतलब कि ये क्या करते हैं कि आपके ट्रैफिक को क्या करते हैं, मॉनिटर करते रहते हैं, ठीक है। और आपके जो नोन पैटर्न्स ऑफ अटैक्स हैं, जैसे कि कुछ ऐसे अटैक्स के पैटर्न है जो कि पहले से बने हुए हैं या फिर पहले लोगों ने करने की कोशिश करी है, उनसे वो क्या करते हैं, उन्हें मैच करते रहते हैं। अगर कोई भी ऐसा पैटर्न मैच हो जाता है तो उन्हें वो क्या करते हैं, पता लगा लेते हैं कि ऐसा डिटेक्ट हुआ है, और उससे वो प्रिवेंट करते हैं, ठीक है। अब आता है आपका स्नैपशॉट एंड रोल बैक। यहाँ पर क्या होता है कि आपका अगर आपका कोई भी ऐसा दिक्कत हो चुकी है कि किसी ने अनऑथोराइज ने एक्सेस कर लिया है और आप उसे हटा दोगे, और यहाँ पर क्या होगा कि आपके जो भी स्नैपशॉट लिए गए थे पहले, आप उन पर डायरेक्टली रोल बैक कर पाओगे, क्योंकि जो भी बंदा आया होगा अनऑथोराइज एक्सेस किया होगा, वो क्या करेगा, कुछ ना कुछ डेटा के अंदर चेंजेस करेगा, ठीक है। तो आप पहले वाले डेटा पे पहुंच पाओगे, ठीक है। अब देखो क्लाउड जोन्स इन क्लाउड कंप्यूटिंग। क्लाउड कंप्यूटिंग के अंदर कुछ क्लाउड जोन्स होते हैं, ठीक है। क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विस प्रोवाइडर कुछ हमारे ऐसे सर्विस प्रोवाइडर होते हैं जो कि हमें अच्छे खासे प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराते हैं, जो कि बहुत रिस्ट्रिक्टेड होते हैं, मतलब कि समझ लो रिस्ट्रिक्टेड होते हैं या फिर कह लो स्ट्रिक्ट होते हैं, जो कि हमारे ऐसी हमें कुछ ही कंट्रोल प्रोवाइड कराते हैं। ऐसे नहीं मतलब कंट्रोल, जैसे कि यूट्यूब के अंदर ना ऐसा होता है कि तीन मतलब प्रोफाइल्स होती हैं, आपका क्रिएटर हो गया, एडिटर हो गया और मैनेजर हो गया, ठीक है। तो मैनेजर और जो एडिटर होता है उसके पास ऑप्शन नहीं होता कि वो डिलीट कर पाए, ठीक है। तो ऐसे ही क्लाउड कंप्यूटिंग में क्या होता है, कुछ ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जो कि ऐसी हमें कंट्रोल्स प्रोवाइड कराते हैं, जो कि कुछ भी डेटा के अंदर ऐसे चेंजेस ना कर पाए जो कि आगे जाके दिक्कत दे, ठीक है। Cloud platform often enforce strict access controls and use security zones to ensure that user cannot access each other's resources, ठीक है। और इसके अंदर कुछ ऐसे जोन्स भी प्रोवाइड कराते हैं कि यूजर्स हमारे जो हैं एक दूसरे के रिसोर्सेज को एक्सेस ना कर पाए, ठीक है। सो आई होप आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी। ये था हमारा लास्ट क्वेश्चन इस लेक्चर का। तो यार प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लो, और मल्टी एडम्स के साथ साथ मल्टी एडम्स प्लस को भी ज्वाइन कर लो, सब्सक्राइब कर लो, वो भी बहुत अच्छे से हम उस पर भी सारी चीज़ें करा रहे हैं। और अगर आपने एप्टीट्यूड कोर्स अभी चेकआउट नहीं किया चैनल पे जाके, तो कर लेना, बहुत अच्छे से हम एप्टीट्यूड भी कराने वाले हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच। अगर आपने अभी तक वीडियो को देखा है और आपको एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा है तो कमेंट करके जाना अच्छा था। एंड बाय बाय, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम्स।